एक मशहूर कथन है, पृथ्वी धैर्यवान है, लेकिन इसकी चुप्पी को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। चलिए आज इसी से जुड़े एक अहम मुद्दे की तह तक चलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 उत्सर्जन के खतरनाक स्तर की, और पृथ्वी के अतीत की जो भयानक महाविनाश की घटनाएं हुई हैं, उनसे इसका क्या संबंध हो सकता है। हाँ, द गार्डियन जैसे प्रकाशनों में अक्सर MIT के शोधकर्ता हैं डैनियल रोथमन, उनके काम और इससे जुड़े भूवैज्ञानिक अध्ययनों पर चर्चा होती रहती है। और ये विषय आप देखें तो UPSC मुख्य और प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए और साथ ही आम जानकारी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। हमारा मकसद ये समझना है कि क्यों CO2 उत्सर्जन की कुल मात्रा से ज्यादा उसके बढ़ने की रफ्तार ज्यादा मायने रखती है, और कैसे ये रफ्तार हमें इतिहास की सबसे बड़ी तबाही के कगार पर ला सकती है। बिल्कुल। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या हम अनजाने में उसी पुराने विनाशकारी रास्ते पर चल पड़े हैं जिसके बारे में धरती का इतिहास हमें चिता रहा है। इसमें बदलाव की तेजी है। सही बात है। पृथ्वी का जो कार्बन चक्र है वो धीरे धीरे होने वाले बदलावों को तो संभाल लेता है जी, लेकिन अगर बहुत तेजी से भारी मात्रा में CO2 छोड़ी जाए जी, तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। हाँ, ये बिल्कुल एक दहलीज पार करने जैसा है जिसके बाद पृथ्वी की अपनी प्रक्रियाएं ही नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। जिसे पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। जैसे मान लीजिए तापमान बढ़ा, परमाफ्रॉस्ट पिघला, हाँ। और उससे और भी ज्यादा कार्बन निकल गया। तो ये प्रक्रिया एक बार शुरू हो जाए तो ग्रह का संतुलन आप समझें कि सैकड़ों हजारों सालों के लिए बिगड़ सकता है। बाप रे। और तबाही का सिलसिला चल पड़ता है। ये सिर्फ आज के CO2 स्तर या तापमान का सवाल नहीं, बल्कि बदलाव की ये जो गति है वो असली खतरा बन सकती है। इसका सबसे डरावना उदाहरण वो पर्मियन काल वाला है ना? हाँ, पर्मियन ड्रायासिक विलुप्ति, द ग्रेट डाइंग। करीब 25.2 करोड़ साल पहले उस वक्त साइबेरिया में साइबेरियन ट्रैप्स नाम की जगह पर भयंकर ज्वालामुखियों गतिविधियां हुई। हाँ, लाखों सालों तक लगातार लावा उगलता रहा, और कहते हैं यही घटना इतिहास की सबसे बड़ी महाविनाश की वजह बनी। लेकिन इसमें एक पेच है। दिलचस्प बात यह है कि लाखों सालों तक सिर्फ लावा बहने से वो महाविनाश शुरू नहीं हुआ था। अच्छा। असली तबाही तब मची जब ये खौलता हुआ मैग्मा जमीन के नीचे दबे कोयले और गैस के विशाल भंडारों तक पहुंच गया और उन्हें जलाने लगा। सोचिए, एक तरह से ग्रह ने खुद ही फॉसिल फ्यूल जलाना शुरू कर दिया। अरे बाप रे, ये तो। हाँ, इससे अचानक और बेहद तेजी से CO2 वायुमंडल में फैली, इतनी तेजी से कि ग्रह का पूरा संतुलन ही बिगड़ गया। ये सामान्य ज्वालामुखी विस्फोटों वाली CO2 से कहीं ज्यादा तेज और घातक था। और नतीजे क्या हुआ फिर? नतीजे भयानक थे। वैश्विक तापमान अनुमान है करीब 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। 10 डिग्री? हाँ, भयंकर तूफान आने लगे, महासागरों में ऑक्सीजन खत्म हो गई, वो तेजाबी हो गए। अम्लीय महासागर। बिल्कुल। जहरीली हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिसने लगी और जमीन तथा समुद्र की लगभग आप माने कि 90% से ज्यादा प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। 90%? पृथ्वी एक तरह से बेजान हो गई थी। बिल्कुल। तो ये थी पर्मियन की कहानी, एक प्राकृतिक महाविनाश जो CO2 बढ़ने की रफ्तार से शुरू हुआ। अब आते हैं आज की बात पर, जहां मामला वाकई चिंताजनक हो जाता है। आज हम इंसान अपनी औद्योगिक गतिविधियों से जीवाश्म ईंधन जला रहे हैं, और अनुमान ये चौंकाने वाला है कि हमारी मौजूदा उत्सर्जन की रफ्तार शायद उस घातक साइबेरियन ट्रैप्स वाली रफ्तार से भी लगभग 10 गुना ज्यादा तेज हो सकती है। 10 गुना तेज, यह आंकड़ा तो सच में होश उड़ाने वाला है ना? हाँ, भले ही हम कुल मिलाकर उतनी CO2 ना छोड़ें जितनी साइबेरियन ट्रैप्स ने छोड़ी थी, लेकिन ये रफ्तार ही अपने आप में बहुत अहम है। पृथ्वी के जो प्राकृतिक संतुलन बनाने वाले तंत्र हैं, जैसे समुद्रों का CO2 सोखना या चट्टानों का अपक्षय वेदरिंग, हाँ, जिसमें चट्टानें धीरे धीरे कार्बन सोखती हैं। जी, ये प्रक्रियाएं हजारों से लाखों साल लेती हैं। ये आज की तेज रफ्तार का मुकाबला कर ही नहीं सकती। बिल्कुल। हम सिस्टम पर उसकी क्षमता से कई ज्यादा तेजी से बोझ डाल रहे हैं। तो हाँ, हम शायद उसी पुराने खतरनाक रास्ते पर तेजी से बढ़ रहे हैं। 2011 में एक अध्ययन आया था जीवाश्म विज्ञानी एंथनी बर्न्सकी का। उसमें ये चेतावनी दी गई थी कि अगर उत्सर्जन की यही रफ्तार जारी रही तो हम कुछ सदियों से लेके शायद लगभग 11,000 सालों के अंदर ही
छठी महाविनाश की घटना में दाखिल हो सकते हैं। 11,000 साल भूवैज्ञानिक समय के पैमाने पर तो ये पलक झपकने जैसा है। बिल्कुल। भविष्य के भूवैज्ञानिकों को ये किसी उल्का पिंड के टकराने जितनी बड़ी घटना लगेगी। और इसमें सबसे बड़ा खतरा है टिपिंग पॉइंट्स का। मतलब ऐसे मोड़ जहां पहुंचने के बाद बची कुची प्रजातियां भी अचानक तेजी से गायब हो सकती हैं। जैसे कोई नेटवर्क ढह जाता है। बिल्कुल, जैसे नेटवर्क फेलियर में सारे बिंदु एक साथ नाकाम हो जाते हैं। और ये समझना सिर्फ पर्यावरण के लिहाज से ही नहीं, बल्कि नीति निर्माण और भविष्य की चुनौतियों के लिए भी जरूरी है, जो यूपीएससी जैसे इम्तिहानों में अक्सर चर्चा का विषय रहता है। हाँ, ये बात सही है। हो सकता है हम अनजाने में सिस्टम फेलियर के शुरुआती दौर में ही हो, भले ही सबसे बुरा असर भविष्य में दिखे। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकालें? मोटी मोटी बातें क्या हैं? पहली, कि महाविनाश के लिए CO2 उत्सर्जन की रफ्तार सबसे ज्यादा मायने रखती है, शायद कुल मात्रा से भी ज्यादा। हाँ। दूसरी, इतिहास की सबसे बड़ी तबाही तब आई जब प्राकृतिक प्रक्रियाओं ने ही एक तरह से जीवाश्म ईंधन जला दिया, जिससे उत्सर्जन की रफ्तार बहुत तेज हो गई। सही। तीसरी, हमारी आज की उत्सर्जन दर उन प्राचीन विनाशकारी घटनाओं से भी तेज हो सकती है। ये चिंताजनक है। और चौथी, पृथ्वी के जो प्राकृतिक संतुलन बनाने वाले तंत्र हैं, वो इस अभूतपूर्व रफ्तार का सामना करने में नाकाम है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। ये जानते हुए कि उत्सर्जन की रफ्तार इतनी निर्णायक है, इस जानकारी का भविष्य की पीढ़ियों के लिए क्या मतलब है, खासकर तब जब इस महाविनाश का पूरा असर शायद सदियों या हजारों साल बाद महसूस होगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। द गार्डियन में छपे इस विश्लेषण और हमारी इस चर्चा पर श्रोताओं के क्या विचार हैं? खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी इस पर जरूर सोचें। हमें नीचे टिप्पणी में बताएं। अगर आपके कोई और सवाल है तो जरूर पूछें। और हाँ, इस तरह की और गहन चर्चाओं के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।